नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। केंद्रीय मंत्री द्वारा ग्रेट निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना का हुआ हवाई निरीक्षण। गृह मंत्री सलाहकार समिति के सदस्य ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की मौजूदा स्थिति से कराया अवगत। और कौलिनपुर पंचायत के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का मिला लाभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और राजमार्ग जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वीप समूह के 2 दिवसीय यात्रा पर कल पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे कैंपबेल बे के लिए अधिकारियों के साथ रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री ने कल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की परियोजनाओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कैंपबेल बे में भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना का हवाई निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने कैंपबेल बे की बर्थिंग जेट्टी विस्तार परियोजना की समीक्षा भी की। कैंपबेल बे पहुंचने पर उन्होंने बर्थिंग जेट्टी विस्तार परियोजना की समीक्षा की तथा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना का हवाई निरीक्षण किया। गौरतलब है कि ग्रेट निकोबार द्वीप के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास की परियोजना की कल्पना की है। ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास की इंटरलिंक्ड परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना के अलावा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना भी शामिल है। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के पूर्वी तट के साथ बंदरगाहों के मौजूदा यातायात को आकर्षित करेगा, क्योंकि वे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के लिए प्राथमिक जलग्रहण क्षेत्र बनाते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का समग्र विकास 72,622 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, हवाई अड्डा, पावर प्लांट और टाउनशिप जैसे 4 घटक शामिल है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने द्वीप समूह के दौरे पर आए माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। श्री बैरागी ने केंद्रीय मंत्री के साथ इन द्वीपों के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री के नाम लिखे अपने पत्र में श्री बैरागी ने दिगलीपुर के डीप वाटर हार्बर के निर्माण, बिल्ली ग्राउंड में टिकट काउंटर, बंदरगाहों के निर्माण और विकास की पूरी जिम्मेदारी अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य को सौंपने, द्वीपों में ड्राई डॉक की उपलब्धता के अलावा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए द्वीपों में याच मरीना के निर्माण की मांग रखी। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और दिगलीपुर में सी प्लेन डोम के निर्माण का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पोर्ट ब्लेयर में विदेशी वाहनों को लाने का मार्केटिंग हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और उस पर गौर करने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशाल जॉली ने कल नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मध्योत्तर अंडमान जिले के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की वर्तमान मौजूदा स्थिति के बारे में एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री जॉली ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के दयनीय स्थिति के कारण जिले के लोगों तथा पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मिडिल स्ट्रेट को बारटांग से जोड़ने वाले बारटान ब्रिज को पूरा करने का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। मंत्री ने विशाल जॉली द्वारा उठाई गई मांग पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सीआरएफ के तहत जल्द ही 60 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। श्री जॉली ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि NH 4 के विभिन्न खराब हिस्सों को मोटरेबल बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि भी जारी की जा सकती है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने 13 करोड़ रुपए जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। श्री जॉली ने माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने और उत्तर और मध्य अंडमान जिले का विशेष दौरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और जल्द ही द्वीप का दौरा करने पर सहमति व्यक्त की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दक्षिण अंडमान जिले के कौलिनपुर पंचायत पहुंची। इस सिलसिले में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पहले यात्रा के वाहन के यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए और स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया गया। सभागार में मौजूद कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं पर वीडियो दिखाई गई। उपस्थित सभी लोगों ने साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जोर से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। समारोह में सरकारी योजनाओं पर नाटिका का प्रस्तुति दी गई। कौलिनपुर पंचायत में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपने विचार इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। मुझे मेरे प्रेगनेंसी के समय PMMVY योजना के तहत 5,000 धनराशि की प्राप्त हुई, जिससे कि मैंने सही पोषण और सुविधाओं का लाभ उठाया। इस योजना को मैं हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। उन्हें स्वामित्व कार्ड भी वितरित किया गया। कौलिनपुर पंचायत की प्रधान सुजाता सिंह ने इस यात्रा के अपनी पंचायत में पहुंचने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। आज जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो गाड़ी हमारे पंचायत में आया है, इसके लिए हम सरकार के आभार है। और ये जो विकसित भारत, इसका जो विभिन्न जो योजना है, इससे हमारा पब्लिक को जो हेल्प मिल रहा है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब खुश है कि इसके वजह से आज विभिन्न डिपार्टमेंट हमारे पंचायत में आए हुए हैं और जो बेनिफिट पब्लिक यहाँ से हर डिपार्टमेंट से मिला है, उसका चर्चा हो रहा है। ये सुन के हमें बहुत ही गर्व होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाएगी। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आज सिख समुदाय की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुए इस नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। इस बारे में आयोजन समिति के प्रतिनिधि ने दूरदर्शन से बातचीत की। आज गुरु नानक देव का जो जन्मदिन का वास्ते नगर कीर्तन निकला है, इसके वास्ते मैं अपने तरफ से, अपने कमेटी की तरफ से और सिख संगत की तरफ से सबको लाख लाख बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सारे सबको ये विनती है कि सब आए और गुरु नानक देव जी का जो जयंती है इसको मनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जयकारा बोले बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अंडमान निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण विभाग की हसगुल्ला क्लब की ओर से कल शाम वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को कल स्कूल लाइन के आनंद पैराडाइज सिनेमाघर में फिल्म दिखाने ले जाया गया। इस मौके पर विभाग के अधिकारी ने हसगुल्ला क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। ओल्ड एज होम फॉर लेडीज उल्लास होम के जो महिलाएं हैं हमारे सामने खड़े हुए हैं और इस तरफ हमारे बाएं तरफ जो है हमारे ओल्ड एज होम फॉर जेंट्स जो फरारगंज से हैं और साथ ही साथ हमारे कुछ किन्नर मिशन से भी कुछ हमारे ओल्ड एज आए हैं। आज इनको हमें यहाँ पे टाइगर मूवी दिखाया है
और सबसे खुशी की बात है कि आज जब प्रोग्राम पे यहाँ पे आए हैं हमारे ओल्ड एज होम के जो बुजुर्ग बाबा हैं, उन्होंने कुछ अपने हाथ से बोके बना के ले आए हैं। बोके भी भेंट करेंगे हमारे जो लेडीज़ हैं उनको। ये हमारे बोके दे रहे हैं, हमारे ओल्ड एज होम जेंट्स के तरफ से लेडीज़ को बोके दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी जो ओल्ड एज होम की जो महिलाएँ हैं उन्होंने कुछ मैं दिखाना चाहूँगा फोटोग्राफ लिया है और साथ ही साथ बोके आप इनको दीजिए। हाँ और बोके आप जाइए बोके दीजिए इनको। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हो रहे विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर के कैडेटों को स्वराजद्वीप के दौरे पर ले जाया गया। उनके साथ अंडमान निकोबार एनसीसी यूनिट के अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रतिभागियों को स्वराजद्वीप के राधानगर तट की खूबसूरती का अवलोकन कराया गया। वहां से उन्हें काला पत्थर बीच भी ले जाया गया। कैडेटों को स्वराजद्वीप के इकोलॉजिकल महत्व को सीखने व जानने का अवसर मिला। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले स्कूली बच्चों की विविध प्रतिभाओं के असाधारण प्रदर्शन के साथ संपन्न हो गया। कल दीपिका ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य, गायन, एकल अभिनय, योग, वाद्य प्रदर्शन और समूह नृत्य के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और नेवी चिल्ड्रन स्कूल की ओर से आयोजित की गई। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के अवसर पर DWWA की अध्यक्ष लता संजू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों में उल्लेखनीय कौशल और उत्साह का प्रदर्शन देखा गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने शास्त्रीय से लेकर समकालीन शैलियों तक अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार समारोह के साथ हुआ, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बारटान स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री द्वारा ग्रेट निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना का हवाई निरीक्षण। गृह मंत्री सलाहकार समिति के सदस्य ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की मौजूदा स्थिति से कराया अवगत। और कौलिनपुर पंचायत के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का मिला लाभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।